चलिए आइए आज हम लोग देखेंगे इंडो गंगा के मैदानों के महाजनपद में हम लोग देख लिए थे हर्यक वंश के संस्थापक संभवतः बिंबिसार के दादा थे 566 ईसा पूर्व। अब देखते हैं हम लोग बिंबिसार। बिंबिसार 544 से 492 ईसा पूर्व द्वारा वास्तविक स्थापना। इस समय देखते हैं क्या क्या हुआ। बुद्ध और महावीर का समकालीन। बिंबिसार जो थे बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। राजगृह गिरिव्रज में राजधानी जो कि एक प्रभावशाली नगर था और लगभग अभेद्य था क्योंकि वहाँ 5 पहाड़ियों से घिरा था और चारों ओर से पत्थर की दीवारों से घेरकर सुरक्षित बनाया गया था। हम लोग पढ़े हैं पीछे कि ये जो था एक मतलब क्या है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ अभेद्य मतलब इसको भेदा नहीं जा सकता मतलब दुश्मन यहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते। ठीक ना। अगला है आपका आरंभ में अवंती नरेश प्रदोत के साथ प्रतिद्वंदिता थी मतलब दुश्मनी थी प्रतिद्वंदिता थी लेकिन बाद में वे मित्र बन गए। यहाँ तक कि जब प्रदोत को पीलिया हुआ तब बिंबिसार ने अपने शाही चिकित्सक जीवक को उज्जैन दक्षिण पथ के समानांतर अवंती की तरफ भेजा था। उसने अंग मतलब पूर्वी बिहार के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसके राज्य पर विजय हासिल की। अंग विशेषकर उसकी राजधानी चंपा आंतरिक व समुद्री व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। आगे आपका 3 वैवाहिक संबंध मतलब उनका 3 शादियों से संबंध। 3 वैवाहिक संबंधों द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया। विभिन्न राजसी परिवारों के साथ वैवाहिक संबंधों ने बिंबिसार को असाधारण कूटनीतिक प्रतिष्ठा प्रदान की और पश्चिमी व उत्तरी दिशा की ओर से मगध के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया। बिंबिसार ने 3 विवाह किए। उसकी पहली पत्नी कौशल से थी जिसका नाम महाकौशल प्रसेनजीत की बहन था। वह दहेज में काशी राज्य लाई थी जिसे 1 लाख सिक्कों का राजस्व प्राप्त था। उसकी दूसरी पत्नी वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी जिसने अजातशत्रु को जन्म दिया। उनकी तीसरी पत्नी मद्रवंश पंजाब के शासक की पुत्री थी। चलिए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं अब अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व इनका शासन देखते हैं हम लोग। अजातशत्रु जो थे राजकुमारी लिच्छवी राजकुमारी चेलन्ना थी उनके पुत्र थे। ठीक। बिंबिसार का पुत्र। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मगध पर राज करने की व्याकुलता में उसने अपने पिता की हत्या कर दी और सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली और आक्रामक शासक था। उसने अपने पिता की सैन्य विजय द्वारा विस्तारवादी नीति का पालन किया। कौशल प्रसेनजीत द्वारा शासित प्रदेश। उसने 2 नए प्रकार के सैन्य हथियारों का प्रयोग किया। पहला था आपका युद्ध इंजन जिसका प्रयोग गुलेल की तरह पत्थर फेंकने के लिए किया जाता था। इसको महाशिलाकंटक कहते हैं। दूसरा बड़ी संख्या में वध करने के लिए गदा वाले रथ मूसल। अवंती जिसने पहले कौशाम्बी के वत्सों को पराजित किया था द्वारा आक्रमण की संभावना के खतरे से बचने के लिए राजगृह की किलेबंदी आरंभ की। उसके शासनकाल के दौरान बुद्ध की मृत्यु हुई। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान ही बुद्ध की मृत्यु हुई। उसने प्रथम बौद्ध सभा के आयोजन की व्यवस्था की। इसमें एक चीज आपको देखना है, यह युद्ध इंजन जिसका गुलेल की पत्थर फेंकने के लिए किया जाता था। आप लोग इस मूवी में देखे होंगे उसमें पत्थर फेंकता है। बाहुबली मूवी आप लोग देखे होंगे, आजकल सभी लोग देखते हैं। उसमें जो पत्थर फेंकने वाला रहता है ना मशीन इंजन, उसी प्रकार का ये था उस समय। फिर बड़ी संख्या में वध करने वाले गधा रसमूलक। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। अजातशत्रु के बाद आते हैं उदयन 460 से 444 ईसा पूर्व। पाटलिपुत्र मतलब आधुनिक पटना को नई राजधानी बनाया जो कि गंगा और सोन नदियों के संगम पर स्थित थी। पाटलिपुत्र बहुत सामरिक महत्व वाला स्थान था
क्योंकि वह मगध साम्राज्य के केंद्र में स्थित था, जो कि बाबर नहीं, जो कि तब उत्तर, गलती से कहा गया बाबर, जो कि तब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैला हुआ था। संभवतः उसकी हत्या अवंती नरेश पालक के भड़काने पर की थी। तो चलिए आज हम लोग इतना देखें, आगे देखेंगे शिशुनाग वंश।